ओ शांति। ओम शांति। बाबा आज 4 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो इस अनमोल महावाक्यों को अपने भीतर धारण करने के लिए सबसे बेहतर होगा कि हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इस मुरली का अध्ययन करें। तो इसके लिए सबसे सरल और सहज विधि है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सीधे सीधे आज पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहां सब हमारे सम्मुख एक तरफ बाबा विराजमान हैं, दूसरी तरफ मम्मा उपस्थित हैं और इन दोनों की उपस्थिति में पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग है। बहुत ही शांत और प्रेम पूर्ण अवस्था में आकर के आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करते हुए हम अध्ययन करते हैं मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। हमें बाबा दे रहे हैं और हमें आगे देना है, और इसी से बाबा कहते हैं कि सद्गति हो जाएगी। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाबा द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवानुवाच। ये तो बाबा ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वो एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं। आत्मा और परमात्मा का नाम सिर्फ सुना हुआ है, लेकिन उसका मतलब समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो बाबा आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, चाहे वो पुरुष वेश में हो या स्त्री वेश में हो, जो भी शरीर लिया है, लेकिन वो हैं सब भक्तियां। भगवान को याद करते हैं, सभी दुल्हनें याद करती हैं एक दूल्हे को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है पिता, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है। पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो।
अब आंख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। ये है नया रास्ता। ये घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं वो अलग है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। शांति धाम वो स्थान है जहां आत्माएं, सारी आत्माएं रहती हैं। अब बाबा कहते हैं जागो, तुम राम राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाइए। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाबा आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। काम विकार छोड़ेंगे तो पवित्र बनना सरल होगा। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाइए। पतित विकारी को कहा जाता है। ये सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाबा भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी भी शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अपने से थोड़ी मालूम रहेगा। ये है सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। बाबा की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी मुक्त कर नहीं सकता। सभी कामचिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सद्गति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सद्गति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सद्गति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझ पिता को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती हैं। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आते। ये नाटक अनुसार नूंद है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। ये नाटक अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता।
श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वो फिर वही मिलेगा। वो आत्मा तो अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप में कहते हैं कि हम बनेंगे लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं हैं, बनेंगे फिर भी वही। ये बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसी को समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ये हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, ये शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सुंदर कहते हैं। श्री कृष्ण को नेचुरल ब्यूटी होती है और उनके चेहरे से स्वाभाविक रूप से सौंदर्य झलकता है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंची कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वो सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस घर जाना है। बाबा अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाबा को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती, वो है जीव घात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब चुकतू हो फिर चालू हो जाता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। अब काशी कलवट में जो होता था अभी फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं है उस सब में। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा बगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे। बाबा ही आकर सर्व की सद्गति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात ही नहीं होती है। तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता। सर्प का जो मिसाल दिया जाता है कि अपना केचुअल छोड़ता है और फिर वो वहीं रह गया, तो उसमें मरता थोड़ी है वो सांप। इसमें दुख की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। उसमें दुख का कोई बात ही नहीं होता। समय पूरा हो गया, अब हम एक शरीर छोड़ रहे हैं, अब दूसरे शरीर में जाएंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। 84 जन्म लिए तो 84वां शरीर लिए ना, तो मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाबा के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। भगवान के लिए तो और क्या कह देते हैं, ठिक्कर भीतर सब में भगवान। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि।
मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अब बाबा तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, स्वच्छ बनते हो याद से। बाबा कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। ये वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होंगे ना, श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकते? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण कौन है ज्ञान के सागर? तो परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो है नहीं ज्ञान के सागर। श्री कृष्ण को ये ज्ञान ही नहीं होगा, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे, तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हैं। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हो, वहाँ है ही पवित्र। तो श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा बाबा के साथ योग लगा रही है, बाबा से जुड़ रही है वो आत्मा जो अभी ब्रह्मा बाबा के तन में है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती हैं, वहां तो राजकुमार बनती हैं। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाबा के और कोई शरीर की याद न रहे, शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में हैं, परंतु घर बार में से ममत्व मिटा देते हैं। रहते तो घर बार में है लेकिन ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब गलत है, सही तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है, सत्य जो कहा जाता है वो परमपिता को ही कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा कहते हैं किसी की भी देह याद न आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आँखों से देखते हुए बुद्धि से बाबा को याद करो। बुद्धि में क्या रखना है कि हमको बाबा को याद करना है, आँखों से जो भी दिख रहा हो। बाबा के निर्देशन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बाकी बड़ी भारी मंजिल है, प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, कौन क्या बन सकते हैं वो अपने आप में समझ में आने लगता है, सब समझते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए बाबा और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में किरदार पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। ये है बेहद की बात, वो होती है हद की आमदनी, ये है बेहद की आमदनी। अच्छे कलाकार की आमदनी भी बहुत होती है ना, जो कोई हिट स्टार हो गया उसका कमाई ज़्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशूक होते हैं एक दूसरे के, यहाँ तो सब आशिक हैं और एक माशूक के, उनको ही सब याद करते हैं, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए, उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वो एक दूसरे के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। विकार जो जिनका बहुत नाम हुआ है ना, वो विकार की बात नहीं करते थे, उनका दिल का प्यार होता था बहुत गहरा, तो उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। लेकिन वो योग का अवस्था क्या हो गया, देह अभिमान में रहकर किया गया था, वो याद किया गया था एक दूसरे को। तो वो भूतों की याद हो गई। मनुष्य को करना मतलब 5 भूतों को, प्रकृति को याद करना।
बाबा कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए, तो कोई से बदला लेना ये भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं, वो है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर ना सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्योंकि यहीं पर नानक देव बाबा कहते हैं जाके आना, आकर बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बाबा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। फिर बाबा कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बड़ा को याद करना है तो विकर्म विनाश हो। एक बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है विकर्म विनाश करने का। योग बल से तुम विश्व पर राज्य भी करते हो। तो आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का सन्यास। और ये जो है बाबा कहते हैं ये है बेहद का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है, ताकि हम ब्राह्मण सो देवता बन सके। तो उसके लिए जो प्रमुख तौर पर 2 बिंदुएं आगे लाई गई हैं, उसमें पहला है कि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। ये इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। इस स्मृति से हमें बेहद की आमदनी जमा करनी है कि अब नाटक पूरा हुआ और अब हमें घर जाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं एक क्षण की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ आत्माओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति क्षण में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी निर्देश मिले एक क्षण में मास्टर बीज हो जाओ तो समय न लगे। इस एक क्षण की बाजी से सारे कल्प की तकदीर
बना सकते हैं। इस एक क्षण की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बाबा कहते हैं कि बना सकते हैं। ज्ञान अभी ही मिला है, अभी जितना ऊंचा तकदीर बना लेंगे पूरा कल्प उसी के अनुसार फिर मिलता रहेगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दोहरा सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। दोहरे सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अंजी बाबा। और अब हम मुरली का अध्ययन करने के बाद चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ परमपिता परमात्मा ने अव्यक्त रूप धारण किया और उसी अवस्था में रहते हुए हमें एक इशारा भी देते हैं। जो अव्यक्त इशारा बाबा इस महीने में दे रहे हैं, उसकी श्रीमत है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार में बाबा कहते हैं कि अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 साल माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती हैं, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, राष्ट्र देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। हंजी बाबा। और अब यहाँ से परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हमने अव्यक्त इशारों को जाना, मुरली को सुना। अब इसे हम अपने लौकिक जीवन में वापस आएंगे और यहाँ उसका अभ्यास करेंगे। और इसी शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर रहते हुए मैं आत्मा अब लौटता हूँ अपने किरदार में, जो कि बस एक अभ्यास पुस्तिका है। जिस ज्ञान को हमने सुना जाना उसे बस प्रैक्टिकली वहाँ इस्तेमाल करके देखना है कि हम कितने ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में आ पाए हैं। अच्छा, ओम शांति।